खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बुलेटिन में रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां बता दें अरुण साहब ने कांग्रेस के प्रदर्शन को अश्लील और शर्मनाक बता दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पूरी दुनिया भारत की तकनीक का लोहा मान रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता नग्न प्रदर्शन कर देश की छवि खराब करते हुए नजर आए। साहब ने इसे कांग्रेस की पिछड़ी सोच का सबूत बताया है। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हमेशा से विकास और नई तकनीक की विरोधी रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने पहले कंप्यूटर का विरोध किया था और अब यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विरोध करती हुई लगातार नजर आ रही है। अरुण साहब ने सीधे तौर पर कांग्रेस आला कमान से माफी की अब मांग कर दी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि विदेशी मेहमानों के सामने ऐसा बर्ताव देश के स्वाभिमान की चोट भी पहुंचाता है। उन्होंने ये साफ लहजे में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत डिजिटल शक्ति बन रहा है और ऐसे प्रदर्शनों से विकास नहीं रुकेगा। एआई समिट के दौरान राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस का नग्न प्रदर्शन एक अत्यंत शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आया है। लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दुनिया में भारत के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चमनानी ने सीधा सवाल पूछा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए आवास घोटाले पर कांग्रेस नेता आखिर चुप क्यों है। चिमनानी ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस के शासन में उन लोगों के नाम पर भी पैसे निकाल लिए गए जो अब इस दुनिया में नहीं है। हद तो तब हो गई जब दूसरे के बने बनाए मकानों की फोटो दिखाकर सरकारी पैसा हड़प लिया गया। भाजपा प्रवक्ता ने तीखा हमला करते हुए ये भी पूछा कि क्या इस भ्रष्टाचार का पैसा सिर्फ राज्य के नेताओं ने आपस में बांटा है या पैसा दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं तक भी पहुंचा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस ने न केवल गौ माता और भगवान के नाम पर घोटाले किए हैं बल्कि गरीबों के सिर से छत छीनने का भी पाप किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में जहां भगवान शंकर के नाम से घोटाला हुआ, गौ माता के नाम से घोटाला हुआ, वहीं गरीब लोगों की छत छीन कर भी कांग्रेस ने पैसा खाने का काम किया। ऐसे लोग जो मर चुके हैं उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास के पैसे का भुगतान हो गया। ऐसे लोग जिनके पास जमीन भी नहीं है उनके नाम से भुगतान हो गया। ऐसे मकान जिनकी एक किस्त का भुगतान हुआ वहां पर फर्जी फोटो दिखा करके मकान को पूर्ण बता करके पूरा पैसा लूट लिया गया। कांग्रेस पार्टी इस पर मौन साधे हुए है। कोई कांग्रेस का नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि गरीबों के आवास को छीनने वाली कांग्रेस पार्टी ने ये जो भ्रष्टाचार किया, ये लोगों के सर से जो छत छीनी है, इसका पैसा केवल राज्य के नेताओं ने ही आपस में बांटा है या ये पैसा राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक भी गया है। कैग ने कांग्रेस कार्यकाल में हुए प्रधानमंत्री आवास खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अब बड़ी खबर का। बता दें जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गरीबों के हक के चावल पर डाका डालने की कोशिश नाकाम हुई है। बता दें चांपा शहर के वार्ड नंबर 21 में पीडीएस का सरकारी चावल बाजार में बेचने की तैयारी लगातार चल रही थी। मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन में हड़कंप भी मचा और एसडीएम के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम मौके पर भी पहुंची है। जांच में यह साफ पता चला है कि गरीबों को बांटने वाला सरकारी चावल एक पिकअप गाड़ी में लादा जा रहा था ताकि उसे ऊंचे दामों पर बाजार में बेचा जा सके। साथ ही बता दें खाद्य अधिकारी ने जब दुकान की जांच की तो यहां भारी गड़बड़ी मिली है। दुकान में 6 क्विंटल से ज्यादा चावल और 32 किलो शक्कर स्टॉक से ज्यादा पाई गई, जबकि आपको बता दें नमक कम मिला है। स्थानीय पार्षद और लोगों ने दुकानदार पर मनमानी करने और दुकान समय पर न खोलने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल अधिकारियों ने सारा सामान जब्त कर लिया है और पंचनामा बनाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो एक गरीबों के राशन पे एक बड़ा डाका सामने आया है।
जहां पर अब प्रशासन भी लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आया। इस संबंध में एसडीएम महोदय के द्वारा मुझे निर्देश दिया गया था कि जाकर शिकायत के बारे में जांच किया जाए। तो संबंधित दुकान में पहुंच के मैंने जांच किया। अब उनका रिपोर्ट बना के मैं एसडीएम सर को दे दूंगा। सर, यहाँ नाबालिग से बायोमेट्रिक मशीन से अंगूठा लगवाया जा रहा था, इसके अलावा भी कई तरह की शिकायतें सामने आई है, क्या करना चाहेंगे? सभी शिकायतों का जांच किया गया है और उसके बारे में जो रिपोर्ट है अभी रिपोर्ट तैयार कर दिया जाएगा एसडीएम सर को न्यायालय में, और न्यायालय द्वारा जो कार्रवाई किया जाएगा। कोई जब्ती भी हुई क्या सर? जब्ती है, इसकी जानकारी आपको दे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से आ रही है, जहां खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। बता दें, राजनंदा गांव देवरी मार्ग पर कई गांव के लोगों ने मिलकर चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मुख्य सड़क पर बैठ गए, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हुई नजर आई है। साथ ही ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पिछले 25 सालों से भरदा रोड की मरम्मत नहीं हुई है। सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहां चलना मुश्किल हो गया है। औरी, हल्दी और गंधरी जैसे गांवों के करीब 300 से ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही एसडीएम शिवनाथ बघेल और क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद भी ग्रामीणों को समझाने वहां पहुंचे हैं। प्रशासन ने भरोसा भी दिया कि 1 मई यानी मजदूर दिवस से सड़क का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि ग्रामीण लिखित आश्वासन की अब मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है शक्ति जिले से, जहां आपको बता दें, युवती को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने अब मुख्य आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला बता दें शक्ति के एक होटल का है, जहां 23 साल की युवती दिशा मरावी पर आपको बता दें तारपीन का तेल डालकर आग लगा दी गई थी। गंभीर रूप से झुलसी युवती की इलाज के दौरान बिलासपुर में मौत हो गई। मृतका की मां का यह भी आरोप है कि मुख्य आरोपी योगेंद्र साहू ने उनकी बेटी को जिंदा जलाया है, जबकि 2 अन्य लोगों ने इस साजिश में उसका साथ भी दिया। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें झुलसी हुई युवती को कार से अस्पताल ले जाते देखा भी गया। युवती की मौत के बाद पुलिस ने अब मुख्य आरोपी योगेंद्र साहू पर आपको बता दें बीएनएस की धारा 108 और SC/ST एक्ट के तहत गंभीर केस भी दर्ज कर लिए हैं। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे अब अगली खबर की। बता दें, राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वह भगवान के घर को भी नहीं बख्श रहे। ताजा मामला है खमतराई थाना क्षेत्र के गोंदवारा का, जहां बता दें एक मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। यहां स्थित विंदेश्वर महादेव मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। रात के अंधेरे में चोर मंदिर पहुंचे और लोहे के सरिये से गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुआ है। बता दें शातिर चोर ने मंदिर के अंदर रखी दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया और उसे लेकर फरार भी हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरी चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर किस तरह बेखौफ होकर मंदिर में घुसे और उन्होंने चोरी की है। मंदिर समिति की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है बलरामपुर से, जहां आपको बता दें एक शर्मनाक मामला सामने आया, जहां 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक मुख्य आरोपी है और 2 उसके सहयोगी भी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक आरोपी बलरामपुर तहसील कार्यालय का ड्राइवर बताया जा रहा है। घटना 4 फरवरी की है, जिसके बाद पीड़ित लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। परिजनों की शिकायत मिलते ही कोतवाली पुलिस एक्शन में आई और तीनों आरोपियों को बता दे धर दबोचा है। पुलिस ने
साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार को भी जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट जैसी सख्त धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। जी, जुलाई 4/2026 को थाना बलरामपुर में सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के निवासरत 2 बालिकाएं जो है अचानक से गुम गई है। ये सूचना नहीं मिल पा रही है। खोज जब हुई तो 2 दिन बाद 24 घंटे बाद जो है उसको स्वयं से बरामद हो गई, किंतु उनके पूछताछ और बयान के बाद पता चला कि उनके साथ यौन अपराध घटित हुए थे। तो बालिकाओं के बयान के आधार पर जो है प्रकरण में आगे विवेचना की गई और विवेचना के दौरान जो है इसमें संलिप्त आरोपीगण कुल 3 नफर आरोपीगण को गिरफ्तार कर जो है जेल भेजी जा रही है। आरोपीगण सभी जो है लोकल बलरामपुर के लिए थे। कोई कर्मचारी, एक तहसील कार्यालय का जो निलंबित ड्राइवर है, जो उनके द्वारा जो है मामले में सहयोग करने के कारण से उसको। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है आपको बता दें शक्ति जिले से, जहां से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक को जबरन आपको बता दें बुलेरो गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया है और उसके साथ मारपीट भी की गई। आरोप है कि युवक ने ईंट भट्टा में काम करने के लिए कुछ एडवांस पैसे लिए हुए थे। जब वह पैसे वापस नहीं कर पाया तो आरोपियों ने उसे उठा लिया और खूब पीटा है। घटना में इस्तेमाल की गई सफेद बुलेरो गाड़ी को पुलिस ने जब्त भी किया है। साथ ही आरोपियों के पास से एक रियलमी और एक आपको बता दें मोटोरोला मोबाइल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें नरेश कुमार टंडन, शिवचंदन, देवानंद भारद्वाज और आपको बता दें कीर्तन खांडे भी शामिल हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भी भेज दिया गया है। पुलिस का यह साफ कहना है कि मामले की जांच जारी है। साथ ही इस घटना के बाद इलाके में डर और चर्चा का माहौल लगातार बना हुआ है।